एक दिन एक अजीब सा वाकया हो गया। हुआ यूं कि मैं ऐसे ही परवाज करता हुआ बाबा की दुकान पर पहुंच गया और देखा कि वही उस्ताद बाबा को तंग कर रहा था। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि उसने बाबा से फिर भत्ता लेना शुरू कर दिया था। शायद उसको मालूम हो गया था कि मैं अब वहां नहीं हूं। आज भी वह बड़ी बदतमीजी से बाबा के साथ पेश आ रहा था। इस बात पर मेरा दिल इतना दुखा कि मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, मगर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे तो हाथ ही नहीं थे, बस एक नूरानी वजूद था जो उस्ताद के आर पार गुजर गया। हाथ पांव तो मेरे ज़ाहरी वजूद का हिस्सा थे, जबकि अब मैं एक रूह था। बहरहाल सिवाय उस्ताद पर तिल मिलाने के मैं कुछ भी न कर सका। ताहम इस बार मराकबे के इख्तिताम पर जब दादाजी मुझे जूस और नरम ग़िज़ा दे रहे थे, मैंने पूछा, दादाजी क्या मैं रूह की हैसियत में कुछ नहीं कर सकता? इस बार मैंने देखा कि एक बदमाश मेरे वालिद को तंग कर रहा है, मगर मैं उसका कुछ न बिगाड़ सका। मेरे लहजे में बेचारगी थी। बेटा, मेरी इस पर रिसर्च नहीं है। मैंने खुद कभी अपनी रूह से कोई काम सिवाय मालूमात हासिल करने के नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ बताते हुए कहा, तुम कोशिश करो कि अपनी रूह के कुछ और ख्वास का इदराक कर सको। मैंने ऐसा ही करने का सोचते हुए वो हफ्ता गुजारा। तरीकाकार ये था कि एक हफ्ता कुछ ना खाने की वजह से मेरे जिस्म पर जो कमज़ोरी तारी होती थी उसे मैं एक हफ्ता नॉर्मल ग़िज़ा खाकर दूर करता था, और जब मेरा जिस्म फिर एक हफ्ते की मश्क के लिए तैयार हो जाता था तो फिर मैं मश्क के लिए बैठ जाता था। इस बार मुराकबे या मश्क के दौरान मैंने कोशिश की कि अपने ख्वास पर गौर कर सकूं, मगर कुछ ख्वास समझ ना आया। फिर एक ख्याल के तहत मैं बाबा की दुकान पर चला गया और उन्हें काम करते देखने लगा। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि अचानक मैंने देखा कि बाबा की दाएं जानिब जो कोल्ड ड्रिंक्स के क्रेट पड़े थे उनमें से सबसे ऊपर वाला, जो कुछ टेढ़ा रखा था, आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा था और बस गिरने को ही था। अगर वो गिर जाता तो सीधा बाबा के ऊपर ही गिरता। मैंने बेध्यानी में पूरी तवज्जो से उस क्रेट को देखा और लाशऊरी तौर पर अपनी तवज्जो की कुव्वत से उस क्रेट को ठीक करने की कोशिश की। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो क्रेट एक झटके से अपनी जगह पर सेट हो गया। बाबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा, क्योंकि क्रेट के हिलने से अच्छी खासी आवाज़ पैदा हुई थी, लेकिन उनकी समझ में कुछ ना आया। जाहिर बात है उनके इल्म में नहीं था कि वो क्रेट गिरने वाला है, वरना शायद वो उसे ऐसे ही ना छोड़ते। और अब वो बिल्कुल ठीक पड़ा था, इसलिए वो बिल्कुल भी ना समझ सके कि आवाज़ किस चीज़ की थी। मगर मेरे लिए ये बहुत खुशी का मुकाम था कि मेरी तवज्जो की कुव्वत मेरी रूह के साथ भी थी। बस फिर मैं उस्ताद के आने का इंतज़ार करने लगा। उस्ताद हस्बे मामूल इतवार वाले दिन आया। आते ही उसने बदतमीज़ी की, और रहमत अली, चल माल निकाल जो तूने अयाशी के लिए जोड़ रखा है। उसके लहजे में तहकीर नुमाया थी। बेटा, मैंने कौन सी अयाशी करनी है इस उम्र में? मेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। बाबा की आवाज़ में बहुत दर्द था। बकवास बंद कर और आज सारा माल निकाल दे। अगर तूने अयाशी नहीं करनी तो इतने माल का क्या करेगा? तुझे तो 2 वक्त की रोटी से गर्ज होनी चाहिए, उसने उसी तरह बदतमीज़ी से कहा, और बाबा ने जल्दी से दराज खोल दिया। मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने पूरी तवज्जो से दराज की तरफ देखा और दराज खुद ब खुद बंद हो गया। अभी उस्ताद और बाबा हैरत से दराज को बंद होता देख रहे थे कि मैंने अपनी तवज्जो की ताकत से उस्ताद को उल्टा लटका दिया। कुछ देर तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, फिर वो चीखने लगा और मुझसे मेरा नाम लेकर मुआफ़ी मांगने लगा। यकीनन उसे याद आ गया था कि ऐसा पहले मैंने ही किया था, इसलिए अब भी मैं ही कहीं से ऐसा कर रहा हूँ। मेरा मसला ये था कि मैं बोल नहीं सकता था, या शायद जानता नहीं था कि रूह कैसे बोल सकती है। बहरहाल जब काफ़ी मजमा इकट्ठा हो गया तो मैंने उसे ऊपर से ही ज़मीन पर गिरने के लिए छोड़ दिया। जब वो ज़ोर से तकरीबन 10 फुट से नीचे गिरा तो उसे अच्छी खासी चोट आई, मगर वो उस चोट को भूलकर दुम दबाकर भाग पड़ा। बाबा और सारा मजमा हैरत का बुत बने इधर उधर देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक यही माहौल रहा और फिर हम सब अपने अपने कामों पर लग गए। मुझे खुशी थी कि मैं दूर से ही सही मगर कुछ तो अपने बाबा के काम आ सका। इस बार जब मेरी मश्क ख़त्म हुई तो मैंने दादाजी को मज़े ले लेकर यह वाक़या सुनाया। वो बहुत खुश थे कि मैं बहुत तेज़ी से ये इल्म सीखता जा रहा हूँ और मेरी रूह भी ताकतवर होती जा रही थी। फिर मैंने दादाजी से आलम अरवाह के बारे में पूछा। बेटा, जब तुम रूह की सूरत में होते हो तो आलम अरवाह में जा सकते हो, मगर उससे पहले अपनी रूह को मज़ीद ताकतवर कर लो, क्योंकि आलम अरवाह दुनिया भर की रूहों का मस्कन है। उसमें अच्छी और बुरी सब रूहें होती हैं, और अगर तुम्हें कोई ताकतवर रूह अपनी मर्जी से रोकने या फिर अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी रूह वापस तुम्हारे जिस्म में ही ना आ सके और तुम्हारा जिस्म मुकर्ररा मुद्दत गुजरने की वजह से खुद ब खुद ख़त्म हो जाए।
दादाजी ने संजीदा अल्फाज में कहा, दादाजी ये रूहों की कहानी क्या है? जैसे मैंने सुना है कि कुछ रूहें दुनिया से जाती ही नहीं हैं और फिर बदरू बन जाती हैं। मैंने पूछा, बेटा रूह एक मुकद्दस अमानत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है और उसे एक मुकर्रर मुद्दत के बाद वापस अल्लाह ताला के पास ही जाना है। मगर कभी कभी शैतान किसी इंसान की मर्जी से उसकी रूह पर काबिज हो जाता है। इस तरह वो रूह उस शैतान की गुलाम बन जाती है और फिर वो आदमी जब मर जाता है तो शैतान अपनी शैतानी कुव्वतों को बरूए कार लाकर उस रूह को आलम अरवाह में जाने से रोक लेता है। बस वो रूह कुछ अरसा दुनिया में रहकर इंसान और रूहों के राज जान जाती है या फिर शैतान अपनी शैतानी अलूम से उसे कुछ राज खोलकर दिखा देता है और फिर वो रूह बदरू बनकर बाकी लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनती है। ऐसी अरवाह का आखिरी ठिकाना बगैर किसी शक के दोज़ख ही होता है। बस उनकी रस्सी दराज हो जाती है, दादाजी ने तफसील से बताया। और अजीम शवाला की रूह? मैंने सवाल किया। बेटा जो लोग अपनी ज़िंदगी में ही रूह का इरफान हासिल कर लेते हैं वह मरने के बाद भी नहीं मरते। उनकी अरवाह के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कब्र में इस तरह सोते हैं जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब भला ये बताओ, पहली रात की दुल्हन भी कभी सोती है? दादाजी के अंदाज में शरारत थी। इसका मतलब है कि वो जब चाहें दुनिया में आ सकते हैं? मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा। हाँ ये सच है, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। ताहम वो जानबूझकर दुनियावी मामलात में दखल नहीं देते क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक उनका ताल्लुक दुनिया से कट चुका होता है और नेक अरवाह वो काम कभी नहीं करती जिनसे अल्लाह ताला की नाराज़गी का डर हो। दादाजी ने कहा, अगली बार जब मेरी मश्क का दिन आया तो मैंने अपनी रूह को आसमानों में उड़ने पर लगा दिया। मैं सीधा ऊपर आसमान में उड़ा जा रहा था, यहाँ तक कि मुझे दुनिया एक गोल गेंद की मानिंद नजर आने लगी। और फिर मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। दुनिया के गिर्द एक नौरानी दायरा बना हुआ था जो उसे घुमा रहा था। जब मैंने गौर से उस दायरे को देखा तो मालूम हुआ कि उस दायरे में लफ्ज़ अल्लाह ही अल्लाह लिखा हुआ है, यानी दुनिया अल्लाह ताला के नौरानी दायरे की वजह से घूम रही है। फिर मैं मजीद ऊपर आसमानों में चलता चला गया और एक जगह पहुंचकर मुझे यूं लगा जैसे मेरी परवाज़ की सलाहियतें जवाब देती जा रही थीं। शायद यहाँ मेरी रूह की ताकत ख़त्म हो रही थी। मैं फिर वापस आ गया मगर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने लगा। इतने में मैंने बहुत सी अरवाह को देखा जो दुनिया से उठ कर आसमान की तरफ जा रही थीं। अजीब सा आलम था। अचानक मैंने एक रूह को देखा, उसे दो बड़े ही खौफनाक किस्म के जल्लाद खींच कर ले जा रहे थे। वो जल्लाद शायद जिन थे मगर उनके जिस्म अजीब अंदाज में चमक रहे थे। मैंने गौर किया तो मुझे और ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि रूहों की ज़ुबान नहीं होती, यानी उनको कुव्वत गोवियाई नहीं मिलती। इसलिए मैं बावजूद कोशिश के अपने बाबा से बात नहीं कर सकता था। गौर करने पर मालूम हुआ कि वह रूह अपनी तवज्जो की कोशिश से हवा में एक ख़ास किस्म का इर्ताज पैदा कर रही थी जिससे आवाज़ की लहरें पैदा हो रही थीं जिनको दूसरी रूहें सुन सकती थीं। अब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये लहरें उन लहरों से मुख्तलिफ थीं जो इंसानों की ज़ुबानों से पैदा होती थीं। इसी वजह से शायद इंसानी कान रूहों की आवाज़ों को सुन नहीं सकते थे। मैंने कोशिश की और अपनी तवज्जो की ताकत से, जो कि पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी, उसी तरह हवाओं में इर्ताज पैदा करते हुए उन जल्लादों से पूछा कि ये रूह क्यों चीख रही है। मुझे अपनी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से हुआ कि उन जल्लादों ने घूर कर मेरी तरफ देखा और कहा, ये एक बहुत ही गुनाहगार शख्स की रूह है। इसने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, अब इसे अपने किए का फल काटना होगा। उन जल्लादों की आवाज़ें भी खौफनाक थीं। मैंने एक झुरझुरी सी महसूस की और जल्दी से आगे बढ़ गया। फिर मैं एक तरफ से ज़मीन के पास आ गया और ऐसे ही हवाओं में चक्कर लगाने लगा। अचानक मुझे गोपी किशन की याद आई। मैंने सोचा कि दुश्मन से ज़्यादा अरसा बेखबर रहना मुनासिब नहीं, क्यों ना उसकी खबर लूँ। ये सोचकर मैं उस घर की तरफ गया जहाँ मेरा टकराव गोपी किशन के साथ हुआ था। वहाँ पहुँचकर मैंने जावेद यानी गोपी किशन को तलाश किया मगर मुझे कहीं ना मिला। मैं तकरीबन 2 दिन वहाँ ही चक्कर लगाता रहा और वहाँ मौजूद लोगों की बातें सुनता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हुआ कि गोपी किशन अब वहाँ पर मौजूद नहीं है और जावेद भी मर चुका है क्योंकि गोपी किशन की रूह ने उस पर कब्जा किया हुआ था। इसलिए उसके जाते ही जावेद का जिस्म भी बेजान हो गया। इस तरफ से मायूस होकर मैं वापसी के लिए चल पड़ा मगर इससे पहले कि मेरी रूह रफ्तार पकड़ती, मुझे जावेद के घर के कुछ फासले पर एक बाग में एक रूह का हैवला नजर आया। मैंने जल्दी से उधर का रुख किया कि शायद ये गोपी किशन हो, मगर करीब पहुंचकर मैं हैरान रह गया। वो वाकई गोपी किशन था। फिर इससे पहले कि मैं छुपने की कोशिश करता, गोपी किशन यानी जावेद ने मुझे देख लिया और फिर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे खतरे का एहसास हो गया। शायद मैंने गोपी किशन की रूह के पास आने की गलती कर ली थी।
अगले ही लम्हे गोपी किशन या जावेद की रूह मेरे सामने थी और फिर हवा में ताश हुआ और उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंची। छोटी सरकार, मेरी मदद करें, मैं बहुत दुखी और अपना रास्ता भूला हुआ हूँ। उस आवाज़ में बला का दर्द था। गोपी किशन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कदरे तुंदो तेज लहजे में जवाब दिया। छोटी सरकार, मैं गोपी किशन नहीं हूँ, मेरा नाम जावेद है। उस बदबख्त ने मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। कुछ अरसा वो मेरे जिस्म पर काबिज रहा और जब वो छोड़ कर गया तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मुर्दा करार देकर मेरे जिस्म को दफन कर दिया। जब तक मैं अपने जिस्म तक पहुंचता मेरा जिस्म मनो मिट्टी तले जा चुका था। उसने अफसरदा लहजे में कहा, ओह, तो तुम जावेद हो? मैंने पुरख्याल अंदाज में दोहराया, जी छोटी सरकार, आप जब उसे निकालने आए थे तो मैं यहीं था, मगर आपको नाकाम होता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब आपकी रूह को देखा तो सोचा कि शायद आप मेरी मुश्किल हल कर दें। जावेद की रूह ने कहा। फिर अचानक उसने किसी ख्याल से चौंकते हुए पूछा, छोटी सरकार, आपकी वफात कैसे हुई? वो शायद ये समझा था कि मैं मर चुका हूँ। तुम मेरी बात छोड़ो और ये बताओ कि मुझसे तुम किस किस्म की मदद चाहते हो? मैंने बात टालते हुए कहा। मैं पता नहीं कब से यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे सुकून की तलाश है। मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरे असल ठिकाने पर पहुँचा दें, जहाँ मैंने शायद मरने के बाद पहुँचना था। जावेद की रूह ने कहा। मगर मैं तुम्हें कहाँ पर पहुँचा दूँ? मैंने हैरत से पूछा। मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि उसका असल ठिकाना कहाँ पर है। छोटी सरकार, आप किसी तरह पता लगाइए, मैं इस तरह कब तक भटकता रहूँगा? जावेद की रूह ने इल्तिजा की। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तो मुझे ये बताओ कि गोपी किशन की रूह तुम्हारे जिस्म में कैसे काबिज हुई थी? मैंने मौजू की तब्दीली के लिए पूछा। मेरा अपना ही कसूर है जी, उसने कहना शुरू किया। मुझे ही शौक था काला जादू और जादू टूने सीखने का। मैं कोयटा गया था एक आमिल के पास। उसने कहा कि मुझे एक खास अमल से अपनी रूह को उसके हवाले करना होगा, उसके बाद मैं बहुत सारी ताकतों का मालिक बन जाऊंगा। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और उसने मेरे जिस्म से मुझे निकालकर खुद कब्जा कर लिया। बस उस वक्त से मैं यूं ही आवारा फिर रहा हूँ, ना कोई घर है ना ही ठिकाना। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई ना कोई सज़ा तैयार कर रखी होगी और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, मगर मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो गोपी किशन कहाँ गया? मैंने जल्दी से पूछा। पता नहीं, मैं तो उससे दूर ही रहता था। वो बहुत ही खतरनाक अलूम जानता था, पता नहीं कब मेरे खिलाफ कुछ कर दे, उसने डरते हुए कहा। देखो जावेद, पहली बात तो ये है कि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि एक चिल्ला कर रहा हूँ, इसलिए मुझे खुद नहीं मालूम कि तुम्हारी असल मंजिल क्या है। लगता है कि तुम गैर मामूली तौर पर अपने वक्त से पहले मर चुके हो, इसलिए शायद तुम्हें अपने वक्त तक इंतज़ार करना पड़े। ताहम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी हो तुम्हारी मदद कर सकूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, कुछ दिन बाद फिर इधर ही आऊँगा, तुम यहीं रहना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैंने सिद्के दिल से कहा। ठीक है छोटी सरकार, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा, जावेद की रूह ने कहा और मैं उसे छोड़कर फिर हवाओं में घूमने लगा। मैंने दादाजी से इस बारे में मदद लेने का सोच लिया था। फिर मुकर्रर वक्त पर जब मैंने अपनी मश्क मुकम्मल की तो हस्बे मामूल दादाजी नरम ग़िज़ा लिए मेरे मुंतज़िर थे। खाना खाते हुए मैंने उन्हें जावेद के मुतल्लिक बताया। बेटा, पहली बात तो ये कि तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि गोपी किशन कितना ताकतवर और ख़तरनाक है, दादाजी ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा और फिर जावेद के मुतालिक बात करते हुए कहने लगे। जावेद ने जादू टूने के चक्कर में अपना ये हाल किया है और इसका वो खुद जिम्मेदार है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, उसे अब अपनी असल मौत के वक्त तक ऐसे ही इंतज़ार करना है। तुम्हारी और उसकी हालत एक जैसी ही है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा जिस्म यहाँ पर जिंदा हालत में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है, जबकि उसका जिस्म अपना वजूद खो चुका है। बस उसे कहो कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, उसकी तौबा के दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए हैं। बेशक जादू सीखने के अमल में वो अपने ईमान से गया, मगर अभी भी अगर वह सिद्के दिल से तौबा जारी रखे तो हो सकता है कि खुदा उसकी गलती उसके असल मौत के वक्त तक मुआफ़ी कर दे। दादाजी, हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा। कुछ खास नहीं, उन्होंने जवाब दिया। जिंदा इंसानों की रूहों का आलम अरवाह तक जाना तकरीबन नामुमकिन होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जावेद ने अपनी रूह खुद गोपी किशन के हवाले की है। इसका मतलब है कि अब गोपी किशन उसका मालिक है। जिस तरह जिन्नात इंसानों के गुलाम हो जाती हैं, उसी तरह कुछ ताकतवर रूहें भी दूसरे जिंदा इंसानों की रूहों को अपना गुलाम बना लेती हैं और इस तरह उससे अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाती हैं। दादाजी, फिर तो जावेद को उस खबीस गोपी किशन के चुंगल से छुड़ाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। वाह बेटा वाह,
खुद तुम्हारी अपनी जान दांव पर लगी हुई है और हम खुद गोपी किशन से छुपे बैठे हैं, मगर तुम जावेद की रूह को गोपी किशन के चुंगल से छुड़ाने की बात कर रहे हो। दादाजी ने कुछ हैरत और कुछ तन से कहा। दादाजी, मेरा ईमान है कि अगर आप किसी की मदद करने की सिद्क़े दिल से नियत कर लें तो खुद अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। मुझे मालूम है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी न किसी तरह जावेद को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊं, मैंने बड़े खुलूस से कहा। दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अरवाह के कौन कौन से अमल होते हैं? जैसे आप अजीम शवाला की रूह को यहाँ बुला लेते हैं, और इसी तरह क्या हम किसी रूह को अपना गुलाम बना सकते हैं? मैंने पूछा। बेटा, किसी रूह को बुलाने के लिए एक खास किस्म का चिल्ला करना पड़ता है। अगर वो रूह खुद आपके पास आने के लिए तैयार हो तो फिर तो कुछ मिनटों में बात बन जाती है, मगर बसूरत दीगर आपको कई कई घंटे और कभी कभार कई कई दिन लग जाते हैं, दादाजी ने तफसील बताते हुए कहा। दादाजी, आप मुझे वो चिल्ला बताएं, मैं अजीम शवाला से मिलना चाहता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। बेटा, मैं चिल्ला तो बता देता हूँ, मगर तुम पहले ही एक चिल्ले के अमल के दरमियान में हो। अगर तुमने 40 दिन होने से पहले उस चिल्ले को दरमियान में छोड़ा या फिर किसी और अमल का चिल्ला किया तो फिर यह खुद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुख्तलिफ किस्म के रूहानी ख्वास आपस में उलझकर तुम्हारी जहनी कैफियत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, दादाजी ने समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। यकीनन मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये अमल सीखने थे, जल्दी मेरे अपने लिए नुकसानदेह हो सकती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मैंने अगली मश्क में जावेद को जाकर ये सारी बातें बता दी। वो बेचारा अभी इंतज़ार करने पर मजबूर था, ताहम मेरे रूह के सफ़र को अब एक नई मंजिल मिल गई थी। मैं अब सारी दुनिया में रूहों से मुतल्लिका माहिरों को तलाश करता फिर रहा था। जब कोई ऐसा आमिल मिल जाता तो मैं उसकी निगरानी में लग जाता और खामोशी से ये देखने की कोशिश करता कि वो अरवाह को जिस्म में से कैसे निकालता है, मगर कोई काबिल जिक्र आमिल न मिल सका। तकरीबन 2 माह के मुसलसल हफ्ता भर के चिल्ले करने के बाद दादाजी ने उसकी मियाद 2 हफ्ते तक कर दी। शुरू में मुझे वही जिस्मानी तकालीफ का सामना करना पड़ा, मगर फिर जिस्म आदी हो गया और मैं फिर अपने मिशन पर निकल पड़ा। कुछ आमिलों के बारे में मुझे पता चला, मगर वो सब बहुत महदूद अमलियात वाले थे, और जो कुछ खास थे वो सिर्फ जिन्नात के चिल्ले मुकम्मल करने वाले थे और जिन्नात को निकालने और उनको काबू करने के माहिर थे। बहरहाल मैंने अपनी तलाश जारी रखी। इस दौरान में एहसास हुआ कि मेरी रूह की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। यकीनन अपने चिल्ले में मुद्दत का इजाफा मेरी रूह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का बायस बन रहा था। तकरीबन 6 माह के अरसे में मैं 40 दिन के चिल्ले तक पहुंच गया। इस दौरान मैंने कुछ खास चीज़ें नोट की। पहली बात तो ये कि अब जैसे ही मैं आंखें बंद करता था तो वो कैफियत तारी हो जाती थी, यानी मुझे कुछ खास इर्तिकाज़ तवज्जो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि मेरी रूह की आंखें बहुत तेज़ हो गई थीं। मैं आसमान पर बहुत ऊंचे मुकाम पर जाकर तकरीबन आधी दुनिया को देख लेता था और बहुत ही तेज़ी से किसी भी इलाके में चलते हुए इंसानों तक को देख लेता था। इसी तरह रूह की रफ्तार में भी बहुत इजाफा हो गया था। अब मैं जब चाहता चंद लम्हों में सारी दुनिया का चक्कर लगा आता था। जब मैंने पहली बार 40 दिन का चिल्ला ख़त्म करके दूसरी दफ़ा चिल्ला शुरू किया तो एक वाज़ेह फ़र्क मैंने महसूस किया। वो ये था कि अब मैं इंसानों और रूहों के अलावा जिन्नात को भी अपनी रूह की आंखों से देख सकता था। ना सिर्फ जिन्नात को देख सकता था बल्कि उनके मकानात और उनकी आबादियाँ भी अब मेरी नज़रों से ओझल नहीं थीं। दुनिया के गिर्द चक्कर लगाते हुए मुझे साफ तौर पर नज़र आ जाता था कि ये इंसानों की बस्ती है और ये जिन्नात की। फिर जब तीसरी बार मैंने चिल्ला शुरू किया तो मेरे खवास कुछ और ताकतवर हो गए। अब मैं फरिश्तों को भी देख सकता था। जब मैं आसमानों में चला जाता तो मुझे लातादाद फरिश्ते आसमानों और ज़मीनों में आते जाते नजर आते थे। वो बहुत तेज़ी से अपने कामों में लगे हुए होते थे। मैंने उनको फरिश्ता होना उनकी कमर पर लगे परों से पहचाना। दादाजी ने मुझे ये पहचान बता दी थी कि जब भी किसी गैरमरी मखलूक को देखो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ हो और उनकी कमर पर 2 पर हों तो समझ लो कि वो फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जो किसी खास काम के लिए पैदा की जाती हैं। अल्लाह ताला उनको जिस काम का इल्म देते हैं बस उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो उनको अपने इर्द गिर्द की कोई फिक्र होती है और ना ही इल्म, जैसे वो मुझे अपने दरमियान महसूस नहीं कर सकते थे। मगर मैं उनको उनके कामों में मशगूल अच्छी तरह से देख सकता था। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती थी। 1-2 बार मैंने उनके साथ तेज़ भागने की कोशिश भी की मगर वो मुझसे तेज़ ही निकले। चौथी और आखिरी बार जब मैं 40 दिन का चिल्ला करने लगा तो दादाजी ने मुझसे मुखातिब होकर कुछ हदायत की। बेटा, आज का अमल इस लिहाज से बहुत अहम और मुश्किल है कि इस अमल में तुम्हारे तमाम रूहानी ख्वास अपनी असल कुव्वत पर पहुंच जाएंगे
और इस कुव्वत के साथ वो तुम्हारे जिस्म पर असर अंदाज होंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग का एक हिस्सा ऐसा भी बनाया है जो उन रूहानी ख्वास का कंट्रोल सेंटर होता है। वो हिस्सा इससे पहले कभी हरकत में नहीं आता, मगर तुम्हारे इस आखिरी अमल में वो हिस्सा मुतहर्रिक होकर तुम्हारी रूह का कंट्रोल संभालेगा। मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपने इंतहाई सब्र से काम लेना और उस चिल्ले को हर सूरत में मुकम्मल करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दादाजी का लहजा बहुत ही संजीदा था। बहरहाल मैंने उनकी तमाम हदायत अच्छी तरह से जहन नशीन कर ली और फिर चिल्ला करने के लिए अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गया। शुरू के चंद दिन तो मामूल के मुताबिक ही थे, मगर फिर मेरे दिमाग में हलचल शुरू हो गई। अब हालत ये थी कि मैं रूह की हैसियत में परवाज भी कर रहा होता था और अपनी जिस्मानी जगह पर भी मौजूद था। मेरे सर में मुसलसल हल्का हल्का दर्द रहने लगा, जिससे मेरी जिस्मानी ख्वास मुकम्मल तौर पर सोते नहीं थे और मेरे जिस्मानी और रूहानी एहसासात एक साथ ही वकूअ पज़ीर हो रहे थे। ये दोहरी कैफियत मेरे सर दर्द का बायस थी। 10 दिन तक तो ऐसी ही कैफियत रही, मगर फिर दर्द बहुत तेज़ हो गई। मुझे अपना सर फटता हुआ महसूस हो रहा था और एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं अब अपनी रूहानी परवाज से भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पा रहा था। फिर इस तकलीफ़ ने मेरी भूख भी जगा दी। सिर्फ 2 ही दिन में मेरी यह हालत हो गई कि मैं बेखुदी में चीखने लगता था। ऐसी हालत में अपने ख्यालात को इर्तिकाज़ देना और फिर रूहानी परवाज करना तकरीबन नामुमकिन था, मगर मैं डटा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके 15 दिन गुजर गए। सर के दर्द में कुछ अफाका हुआ था, मगर अब एक और मुसीबत ने सर उठा लिया था। मुझे अपने गिर्द हर चीज़ बहुत छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल मालूम हो रही थी, जो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि हरकत भी कर रहे थे। मेरी जिस्मानी आंखें तो बंद थीं, मगर मेरी रूहानी आंखें देख रही थी कि जिस पत्थर पर मैं बैठा था वो भी उसी तरह की बहुत ही छोटे छोटे मगर मुसलसल हरकत करने वाले ज़र्रात का एक मजमुआ था। इस चीज़ ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका आदी हुआ तो मेरी रूह ने कुछ परवाज़ की और अब मैं देख रहा था कि आसमान से लेकर ज़मीन तक लातादाद मखलूक़ात हवाओं में बिखरी हुई हैं। अजीबोगरीब किस्म की मखलूक़ात, बहुत सी तो ऐसी भी थी कि जिनको देखकर खौफ महसूस होता था। कुछ दिन मैंने इसी तरह रंग बिरंगी मखलूक़ात का मुशाहिदा करने में गुजारा और फिर शायद वो 20वां दिन था जब अचानक उन तमाम मखलूक़ात ने मुझे घूरना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन थी। मैं बस अपने गार तक ही महदूद हो गया और फिर मैंने दादाजी की रूह को देखा। ये पहला मौका था कि दादाजी की रूह मुझे अपनी रूहानी परवाज में नजर आ रही थी, मगर उनके रूह के बाबत कि वो तमाम मखलूक़ात अब मुझ पर हमला नहीं कर रही थीं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन मखलूक़ात के हमले की ख्वाहिश शदीद से शदीद होती चली गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे सारी कायनात की मखलूक़ात मेरे ऊपर धावा बोलने लगी हैं। और फिर उन्होंने यही किया। दादाजी मुझे बहुत बचा रहे थे, मगर वो हर तरफ से मुझ पर हमलावर थीं और कोई ना कोई मुझ तक पहुंच ही जाती थी और फिर मेरी रूह को जख्मी कर रही थी। जी हाँ, वो ना देखे जख्म थे मगर थे ज़रूर। मैं बहुत ही खौफजदा था। इतने में दादाजी की रूह ने मेरी तरफ देखा और मुझे उनके ख्यालात सुनाई दिए। बेटा, हिम्मत मत हारो, इनसे मुकाबला करो, तुम्हारे पास भी इर्तिकाज़ की कुव्वत है। उनकी बात सुनकर मुझे जैसे जोश आ गया। फिर मैंने अपने इर्तिकाज़ की कुव्वत को आजमाया। एक बहुत ही खौफनाक मखलूक जो हर बार दादाजी की रूह को चकमा देकर मेरी तरफ आ ही जाती थी, इस बार जब मेरी तरफ आई तो मैंने उस पर अपनी तवज्जो गाड़ दी और फिर अपने इर्तिकाज़ की कुव्वत से उसे दूर धकेल दिया। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वह मखलूक बहुत तेज़ी से मुझसे दूर जाने लगी। उस मखलूक के चेहरे पर बेबसी के आसार जैसे सबत हुए थे। फिर कुछ फासले पर पहुंचकर मैंने तवज्जो एक और पास आती मखलूक पर दी और उसके साथ भी यही हुआ। अब मेरे हाथ अच्छा मशगल आ गया था। दादाजी बहुत सारी मखलूक़ात को मेरे पास आने ही नहीं देते थे। जो आ जाती थीं उन्हें मैं दूर धकेल देता था। शायद कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा और शायद वो 30वां दिन था कि मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा थका हुआ पा रहा था। उन मखलूक़ात को मुसलसल देखते रहने से असाब जैसे शल हुए जा रहे थे। अचानक मैंने झुंझला कर एक मखलूक को अपने पास आते देखकर उसे वहीं मौलिक कर दिया और फिर ना जाने क्यों गुस्से से भरे हुए मैंने आग उगलती आंखों से उसे घूरा और दिल में एक ख्याल पैदा किया कि इसको आग लग जाए। और दूसरे ही लम्हे वो मखलूक आग में जल रही थी और बुरी तरह से उछल कूद कर रही थी, मगर मेरी इर्तिकाज़ की कुव्वत उसे जकड़े हुए थी। कुछ ही देर में वो जलकर राख बन गई और उसके साथ ही बाकी तमाम मखलूक़ात ने हमले एकदम से बंद कर दिए और खौफजदा से अंदाज में मुझे देखने लगे। दादाजी की रूह ने भी हैरत भरे अंदाज में मुझे देखा और फिर वो कहीं गायब हो गए। अब किसी मखलूक की हिम्मत न थी कि मेरे करीब भी फटकती।
इस मुसीबत से तो जान छूटी थी, मगर जिस्मानी तौर पर मेरी नकाहत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे ये दिन गुजारने क़यामत लग रहे थे। चिल्ला ख़त्म होने में अभी कुछ दिन बाकी थे कि जब मेरा हौसला तकरीबन टूट गया और मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि इस चिल्ले को तर्क करके कुछ देर आराम कर लूं। सिर्फ इतने ख्याल से ही मेरे जिस्म को तेज़ और ज़ोरदार झटके लगने लगे। उन झटकों से एकदम मेरी आंखें खुल गईं और मश्क का समा टूट गया। उसी वक्त मेरे मुंह से खून की एक कै निकली और मेरी सारी कमीज़ भीग गई। भीगी हुई कमीज़ मुझ पर अलग से क़यामत ढा रही थी। सर्दी से मेरा बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सख्त सर्दियों के मौसम में बर्फ़ की सिल पर बैठा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने होश रुखसत होते महसूस हुए, मगर इससे पहले कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता, अचानक एक जवान लड़की कहीं से नमूदार हुई और फिर एक जवान आदमी भी। दोनों की आंखें परेशानी से भरी हुई थीं। उस जवान लड़की ने अपना हाथ मेरे दिल के मुकाम पर रख दिया और उस जवान आदमी ने कुछ पढ़कर मेरे सारे जिस्म पर सर से पांव तक हाथ फेरा। उसके हाथ फेरते ही मुझे सर्दी की शिद्दत में अचानक बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे कुछ उड़ा दिया हो। उस लड़की के दिल पर हाथ रखने की बदौलत मेरे होश तेजी से बहाल होने लगे और चंद मिनटों में मैं बहुत संभल चुका था। इतने में उन दोनों की यकजान आवाज़ आई, सुलेमान बेटा, अपना अमल मुकम्मल करो, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी आवाज़ में अजीब सी मिठास थी जिसने मेरे अंदर एक नई तवानाई भर दी और मैंने आंखें बंद करके फिर से मश्क शुरू कर दी। आंखें बंद होते ही वो दोनों ओझल हो गए और मैं फिर मश्क में मसरूफ़ हो गया। एक आध दिन तक इस नई तवानाई ने मेरा भरपूर साथ दिया और फिर वही जिस्म की नकाहत। मैंने 40 दिन का चिल्ला पहले भी 3 मरतबा मुकम्मल किया था, मगर ऐसा हाल पहले कभी ना हुआ था। बहरहाल किसी न किसी तरह से मैंने चिल्ला मुकम्मल कर ही लिया। दादाजी की इस आवाज़ पर मैंने आंखें खोल दी। बेटा मुबारक हो, तुम कामयाब हो गए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैंने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा और फिर अचानक मुझे चक्कर सा आया और मेरी आंखें बंद होती चली गईं। मैं बेहोश हो चुका था। दोबारा होश आया तो मैंने अपने आप को एक चारपाई पर दराज पाया। ये वही गार थी, मगर यहाँ एक चारपाई मौजूद थी जिस पर मैं लेटा हुआ था और दादाजी मेरे मुंह में कोई जूस कतरा कतरा करके डाल रहे थे। होश में आने के बाद मुझे बहुत ही तेज़ भूख का एहसास हुआ और फिर मैंने जूस का गिलास लेटे ही लेटे मुंह से लगा लिया। दादाजी ने अक्लमंदी से काम लेते हुए मुझे एक मखसूस मिकदार से ज़्यादा नहीं पीने दिया। बस बेटा, अभी कुछ देर सांस ले लो, उन्होंने जूस का गिलास पीछे हटाते हुए कहा। फिर चंद लम्हों के बाद उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया और गिलास मेरे हवाले कर दिया। मेरा हलक बावजूद आधा गिलास ख़त्म कर देने के कांटों से भरा हुआ था और मैंने जल्दी से सारा गिलास गले में उंडेला। जूस खाली मैदे में गया तो कुछ अफाका हुआ। फिर कुछ देर आराम करने के बाद दादाजी ने नरम ग़िज़ा मुझे खाने के लिए दी। चंद घंटों तक मेरी तबीयत एतदाल पर आ चुकी थी। बेटा, एक बार फिर मुबारकबाद कबूल करो, दादाजी ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। शुक्रिया दादाजी, ये सब आपकी मेहनत और मदद की वजह से मुमकिन हो सका, मैंने ममनूनियत से कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी अपनी कोशिश कमाल की थी। और ये तो बताओ, ये गैर मरई मखलूक़ात को जलाने का इल्म तुमने कहाँ से सीखा? उन्हें अचानक याद आ गया और उन्होंने हैरत से पूछा। कहीं से भी नहीं, मैंने जवाब दिया। बस इर्तिकाज़े तवज्जो से उस मखलूक को देखा और दिल में ख्वाहिश पैदा की कि वो जल जाए, तो वो जल गया। असल में उन्होंने थका दिया था मुझे भी और आपको भी। हैरत है, मैंने तो बहुत दफ़ा ऐसी कोशिश की है मगर कभी कामयाब नहीं हो सका, और तुम नौआमोज होने के बावजूद पहले ही कोशिश में कामयाब हो गए। दादाजी के लहजे में बहुत हैरत थी। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, लगता है तुम्हारी रूह बहुत ताकतवर हो गई है। मैं भी जवाब में बस हंस दिया। चंद दिन आराम करने के बाद मैं अपने पाँव पर चलने फिरने के काबिल हो गया था। फिर दादाजी ने एक दिन अजीब सी फरमाइश की। बेटा, मदीना शरीफ की खजूर ही खिला दो, उन्होंने फरमाइशी अंदाज में कहा। जी, मैं कैसे खिला सकता हूँ, मैंने आजिज़ी से पूछा। भाई, अब तुम रूहानी ताकत वाले हो गए हो, जब चाहो कर सकते हो। बस एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और अपनी रूह की परवाज़ से मदीना शरीफ जाकर खजूर ले आओ। उन्होंने यूं कहा जैसे कोई बात ही नहीं। मैंने कुछ सोचकर ऐसा ही करने का ख्याल किया और फिर जैसे ही दादाजी एक पत्थर पर बैठने के लिए झुके, मैंने आंखें बंद की। फौरन ही मेरी रूह की आंखें खुल गईं और फिर अगले लम्हे मैं मदीना शरीफ के एक बाजार में था। वहाँ एक दुकान से एक खजूर अपने इर्तिकाज़े तवज्जो से उठाई और एक लम्हे में उसे लिए हुए उसी गार में आ मौजूद हुआ। वहाँ मुझे अपना जिस्मानी वजूद नज़र आ रहा था। मैंने इर्तिकाज़े तवज्जो की मदद से वो खजूर अपने एक हाथ में रखी और साथ ही आंखें खोल दी। मेरे हाथ में वाकई एक खजूर थी और हैरत की बात यह थी कि अभी दादाजी पूरी तरह बैठ भी न सके थे कि मैंने वो खजूर उनकी तरफ बढ़ा दी। ये लें दादाजी, आपकी मांगी हुई खजूर, मैंने शौकी से कहा।
उन्होंने मेरे हाथ से खजूर ले ली और फिर कहने लगे, अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे वतन के फलों का रस कैसे पिलाया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बिल्कुल, मगर आप उस कपड़ों की अलमारी में क्या लेने जाते थे? मैंने सवाल किया। कुछ भी नहीं, उन्होंने कहका लगाया। चूंकि तुम इस इल्म से वाकिफ न थे, इसलिए बस तुमसे छुपाने और किसी हद तक तुम्हारी हैरत कम करने के लिए मैं ऐसा करता था। दादाजी ने वजाहत की। दादाजी, ये अमल बड़े मज़े का है। इसका चिल्ला तो बहुत ही खौफनाक था, मगर मुझे इस गैर मरई दुनिया से रोशनासी हासिल करके अच्छा लगा। खासी दिलचस्प दुनिया है, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। हाँ ऐसा तो है, मगर कुछ अरसे में तुम इसके आदी हो जाओगे, दादाजी ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, बेटा एक बात मैंने तुमसे छुपाई थी, क्योंकि तुम उस चिल्ले में मसरूफ थे और तुम्हारी तवज्जो बटाना नहीं चाहता था। दादाजी ने संजीदा लहजे में कहा। वो क्या दादाजी? मैंने हैरत से पूछा। गोपी किशन तुम्हारा पीछा करते हुए जाड़ों की बस्ती पहुंच चुका है, मगर यहाँ से उसे तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिल रहा। उसके जासूस सारी बस्ती में फैले हुए हैं और बड़ी सरगर्मी से तुम्हें तलाश कर रहे हैं, दादाजी ने जवाब दिया। ओह दादाजी, क्यों ना उस गोपी किशन से भी दो दो हाथ कर लें अब? मैंने दादाजी की तरफ देखते हुए पुरजोश लहजे में पूछा। बेटा इतना जोश अच्छा नहीं होता। जिस तरह तुम्हारे पास रूहानी कुव्वतें हैं, उसी तरह उसके पास भी हैं, और वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। पता नहीं कैसी कैसी कुव्वतें इकट्ठी कर रखी होंगी उसने। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो रियासत सोलोमन का बड़ा ओहदेदार है। इसलिए अगर तुम किसी तरह उस पर गालिब भी आ जाते हो तो भी सारी सल्तनत की फौज तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। तुम किस किस से लड़ोगे? उन्होंने तफसील से खतरात का जिक्र करते हुए कहा। मगर दादाजी, हम उनसे कब तक डरते और चुपते रहेंगे? मैंने उलझ कर कहा। वक्त का इंतजार करो बेटा, हर काम अपने मुनासिब वक्त पर ही अच्छा होता है। अभी उनका वक्त चल रहा है, तुम अपने वक्त का इंतजार करो, दादाजी ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं खामोश हो गया। हालात का तकाजा यही था कि मैं अपने आप को हालात पर छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा कि दादाजी से और इल्म सीखने की बात करूं। दादाजी, मुझे किसी और इल्म का तरीका सिखाइए, जैसे रूहों को बुलाने वाला, जिससे आप अजीम शवाला की रूह को बुलाते हैं। मैंने कह तो दिया, मगर अचानक मेरी नज़रों के सामने वो दोनों जवान लड़के और लड़की की सूरतें घूम गईं, जिन्होंने मुझे आखिरी दिनों में, जब मैं तकरीबन बेहोश होने ही वाला था, संभाला था। ज़रूर बेटा, मगर मेरा ख्याल है कि अभी कुछ दिन तुम आराम कर लो। तुम्हारी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है, सूख कर कांटा बन गए हो। पहले कुछ अपनी हालत दुरुस्त कर लो, फिर ये अलूम सीखते रहना, दादाजी ने फिक्रमंदी से कहा। दादाजी, मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। मेरी मश्क के आखिरी दिनों में मैं तकरीबन हिम्मत हार चुका था। उस वक्त मेरी आंख भी खुल गई थी और मुझे सख्त सर्दी का एहसास हो रहा था। करीब था कि मैं बेहोश हो जाता कि अचानक एक जवान लड़की और लड़का नमूदार हुए। लड़की ने मेरे दिल पर हाथ रख दिया, जबकि लड़के ने कुछ पढ़कर मुझे सर से पांव तक फूंका, तो मुझे जैसे नई तवानाई मिल गई और इसी वजह से मैं अपनी मश्क पूरी कर पाया। वो कौन लोग थे? मैंने तजस्सुस से पूछा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा उनका हुलिया बता सकते हो? दादाजी ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। मैंने अपने अंदाजे से उनका हुलिया बता दिया। ठहर, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ, दादाजी ने अचानक कहा, और फिर उन्होंने आंखें बंद की और अगले ही लम्हे उनके हाथ में एक फ्रेम की हुई तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही दोनों लड़का और लड़की थे जिनको मैंने देखा था। जी दादाजी, बिल्कुल यही थे। ये कौन है? मैंने फौरन तस्दीक करते हुए कहा। ये तुम्हारे वालिदैन हैं बेटा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे जहन में एक छन्नाका सा हुआ। मुझे याद भी आ रहा था कि उन्होंने मुझे बेटा कहा था। आह, वो मेरे वालिदैन थे, मैं उनकी औलाद, और वह मुझे मरकर भी नहीं भूले। मैं काफ़ी देर तक उनके ख्यालों में डूबा रहा। चंद दिन मैंने आराम करने और दादाजी से अपने वालिदैन के बारे में बातें करने में गुजार दिए, और फिर मैंने जिद करके दादाजी से रूहों को बुलाने वाला अमल सीखना शुरू कर दिया। इस अमल में अपने गिर्द आयतल कुर्सी का हिफाजती हिसार खींचकर कुछ कुरानी आयात की तलावत करना था। फिर अपनी तवज्जो उस रूह की तरफ जिसे बुलाना मकसूद था मरकूज करके कुछ खास अल्फाज थे जो बार बार पढ़ने थे। अगर 10 बार पढ़ने पर भी वो रूह ना आए तो फिर दोबारा वो कुरानी आयात तिलावत करना थी। इसी तरह इस अमल को उस वक्त तक करते रहना था जब तक वो मतलूबा रूह आ ना जाए, या फिर हम उसको बुलाने का इरादा तर्क न कर दें। मैंने अल्लाह का नाम लिया और फिर एक जगह बैठकर यह अमल करने लगा। तकरीबन 2 घंटे की कोशिश के बाद अचानक मैंने वही बुजुर्ग जो ख्वाब में आते थे उनको अपने सामने देखा। उनकी आंखें किसी भी तासुर से खाली थीं। अजीम शवाला, क्या ये आप हैं? मैंने पूछा। हाँ सुलेमान, ये मैं ही हूँ। बोलो, मुझे कैसे याद किया? उन्होंने पूछा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, आपने मेरी बहुत से मामलात में मदद की। मैंने ममनूनियत से कहा। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, और कोई बात?
उन्होंने उसी तरह कहा, क्या आप बता सकती हैं कि गोपी किशन से मुकाबले के लिए मुझे कौन कौन से अलूम सीखने होंगे? मैंने पूछा। सबसे पहले बुलंद हौसले का इल्म सीखो, उससे बड़ा कोई इल्म इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बड़े ही अजीब से लहजे में कहा। जी? मैं हैरत से हक्का बक्का रह गया। सुलेमान, तुम पर सारी सल्तनत सोलोमन की नजरें लगी हुई हैं। तुम्हारा मुकाबला तालिश जैसे खतरनाक जिन से है। अगर तुम छोटी छोटी हस्तियों से डर कर बैठे रहोगे तो फिर तालिश से मुकाबला क्या खाक करोगे? उन्होंने चुपते हुए लहजे में कहा और मुझे शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। मैं तो खुद यही चाहता था, मगर दादाजी का ख्याल था कि हम मुनासिब वक्त का इंतजार करें। मैंने अपनी खफ़त मिटाते हुए कहा, देखो सुलेमान, तुम्हें अपनी ताकतों का सही तौर पर अदराक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि गोपी किशन तुमसे ताकत में बहुत आगे है, मगर उसके पास ईमान की कुव्वत नहीं है जो तुम्हारे पास है। याद करो, जब तुम हवाई हवेली में कैद थे, तुम्हारी किस कुव्वत ने तुम्हें बचाया? सिर्फ ईमानी कुव्वत ने। अपना ईमान पुख्ता रखो और अकल से काम लेते हुए आगे बढ़ो। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर होगा। अजीम शवाला ने बड़े ठोस लहजे में कहा, और फिर इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करता, उनकी रूह हवा में तहलील हो गई। मैंने घूमकर दादाजी की तरफ देखा। वो भी ये सब कुछ सुन रहे थे। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, बेटा, मेरी औकात ही क्या है, तुम खुद से अपने फैसले किया करो। दादाजी के लहजे में उदासी और पशेमानी सी थी। दादाजी, मैं आपकी मोहब्बत को समझता हूँ, मगर जैसा कि अजीम शवाला ने कहा कि मुझे हाथ पर हाथ धरे नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला हर मौके पर मेरी मदद कर रही हैं, मुझे उन पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने जैसे अपने आप से बातें करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम क्या करोगे? उन्होंने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे ये बताएं कि आप मुझे और कौन सा अमल सिखा सकते हैं जो उसके खिलाफ मेरी मदद कर सके। मैंने कुछ सोचकर सवाल किया। बेटा, मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला बंदा हूँ, इसलिए मेरे तजुर्बे से तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे जहन में कुछ हो तो बताओ। दादाजी शायद अभी तक नदामत का शिकार थे कि उन्होंने मुझे छुपे रहने का मशवरा दिया था, जिसे अजीम शवाला ने रद्द कर दिया। अच्छा, क्या आप मुझे कोई ऐसा इल्म बता सकते हैं जो गोपी किशन की रूह को उसके काबिज जिस्म से निकालने में मदद करे? मैंने कुछ सोचकर पूछा। बेटा, गोपी किशन एक हिंदू है, उसके खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार खुद कलाम पाक है। उस पर आयात पढ़कर फूंको, खास तौर पर चारों कुल शरीफ। दादाजी ने एक टिप देते हुए कहा, और मैंने इसे जहन नशीन कर लिया। वो रात मैंने दादाजी के साथ ही आखिरी रात के तौर पर उस कार में गुजारी। फिर अगली सुबह मैंने उनको वापस बस्ती जाने का कहा। दादाजी, अब आप बस्ती जाएं, मैं नहीं चाहता कि वो आपको मेरे हमदर्द के तौर पर शिकार कर सके। मैं उससे तन्हा ही मिलना चाहूँगा, मैंने बड़े ही पुरज़म लहजे में कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, दादाजी ने कहा। फिर जाने से पहले ताकीद की, बेटा, अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी मौके पर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे आवाज़ दे देना। ये बूढ़ी हड्डियाँ जिस भी काबिल हुई तुम्हारे काम ज़रूर आएंगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बस आपकी दुआओं का तालिब हूँ, मैंने ममनूनियत से कहा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। उन्होंने दुआ दी और फिर रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैंने अपना प्रोग्राम बनाना शुरू किया। अगर मुझे किसी तरह गोपी किशन के ठिकाने का पता चल जाए तो यकीनन मैं उसकी गर्दन पर पहुंच सकता हूं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, क्यों ना गोपी किशन की रूह को अपने सामने बुलाऊं, फिर जो होगा देखा जाएगा। काफ़ी देर मैं इस पर सोचता रहा, मगर इसके अलावा मुझे और कोई ख्याल नहीं आया। अभी मैं अमल शुरू करने ही वाला था कि मुझे आयान अपने करीब नजर आया। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। चौंकने की बात इसलिए थी कि आयान तकरीबन 2 साल से नहीं आया था और ना ही मैंने बुलाया था। दूसरा ये कि वो मेरी इस गार वाली रिहाइश के बारे में भी नहीं जानता था। इससे पहले कि मैं उससे इस बारे में पूछता, वो खुद ही बोल पड़ा, आका, तकलीफ दही की माजरत चाहता हूँ, मगर आप सख्त खतरे में हैं, आयान ने तेज लहजे में कहा। गोपी किशन और उसके सिपाहियों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और इस वक्त जादुई जाला बुन रहे हैं ताकि आप यहाँ से भाग ना सकें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने हैरतज़दा होते हुए पूछा। उसको मेरे ठिकाने का कैसे पता चला और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? आका, मैं गोपी किशन की दूर ही से निगरानी कर रहा था। उसने मुझे जाने को कह तो दिया था, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैं आपकी हुक्म अदूली भी नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने तौर पर गोपी किशन के साथ लगा रहा। अभी थोड़ी देर पहले उसने आपके दादाजी को गिरफ्तार किया है, जिनसे उसे मालूम हुआ कि आप यहाँ पर इस गार में हैं, इसलिए वो अब इस गार को घेरे हुए है। मैं इसलिए अंदर आ गया कि देखूं तो सही कि क्या वाकई आप अंदर हैं। मेरा मशवरा है कि यहाँ से निकल चलें। जादुई जाल बुनने में उनको 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा, आयान ने मशवरा देते हुए कहा। आयान, मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने मेरी यूं मदद की, मगर हकीकत तो यह है कि मैं खुद गोपी किशन की तलाश में था और उसे एक अमल से बुलाने ही वाला था। ये अच्छा हुआ कि वो खुद ही आ गया। बस तुम अपने आप को बचाओ, उनको मैं खुद ही संभाल लूंगा, मैंने बड़े ठोस लहजे में कहा और आयान हैरानी से मुझे देखने लगा।
मगर वो कुछ और कर नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से वहां से चला गया। आयान के जाने के बाद मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और फिर अपने गिर्द आयतल कुर्सी का हिफाजती हिसार बनाकर मैंने आंखें बंद कर लीं। अपनी रूह की परवाह से मैं उस गार से बाहर निकला और फिर इधर उधर का मुआयना करने लगा। बज़ाहिर तो कुछ नहीं था, मगर मेरी रूहानी आंख ने मुझे दिखा दिया कि मेरे गिर्द तकरीबन 20 के करीब जिन्नात और 3 इंसान घेरा डाले चट्टानों की ओट में छुपे हुए थे। मेरी गार के इर्द गिर्द वो जिन्नात एक अजीब सा जाला बुन रहे थे। उस जाले की हर रस्सी और गिरहा से अजीब सी शुआएं निकल रही थीं। फिर मैं उन 3 इंसानों की तरफ मुतवज्जा हुआ। उनमें से कोई भी गोपी किशन न था, बल्कि 2 तो जाड़ों की बस्ती के बाशिंदे थे जिन्हें मैंने वहां से निकलते वक्त देखा था, जबकि एक अजनबी था। मैं उनके पास चला गया। वो आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें यकीन है कि उसने इल्मे ज़ोजीला मुकम्मल कर लिया है? एक शख्स जिसकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी उसने दूसरे आदमी से पूछा। जी सर, बाबा फतेह इस इल्म का बड़ा पुराना माहिर है और हमें पता चला है कि वो और ये लड़का तकरीबन 2 साल से इसी गार में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में इतना अरसा काफ़ी होता है उस इल्म को सीखने के लिए। दूसरे आदमी ने कहा, जो क्लीन शेव था, मगर उसके सर के बाल गर्दन से नीचे उसके कंधों तक बिखरे हुए थे। शिवा, लगता है तुम्हें इल्मे ज़ोजीला के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। उसके सीखने के लिए तो 5 साल का अरसा भी कम है। बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है गोपी जी का कि ये जादुई जाल बुन दिया जाए। वैसे तो इस बात का इम्कान कम ही है कि वो ये इल्म जानता होगा, मगर अगर जानता भी हुआ तो इस जाल से नहीं निकल सकेगा, उसी फ्रेंच कट दाढ़ी वाले ने कहा। और फिर तीसरे आदमी की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, ओलिंगा, जाओ देख कर आओ कि कितना काम रह गया है, ताकि हम गोपी जी को इतला करें। वो तीसरा आदमी यह हुक्म मिलते ही चट्टान की ओर से निकला और चंद कदम पीछे चट्टान पर खड़े जिनसे मुखातिब हो गया। वो उससे मालूमात ले रहा था कि कितना काम रह गया है। उस जिन ने बताया कि बस 10 मिनट का काम रह गया है। ओलिंगा ये मालूमात लेकर वापस अपने बॉस के पास आ गया और कहने लगा, सर, शर्ता जिन के मुताबिक 10 मिनट का काम रह गया है। उसका अंदाज काफ़ी मुअद्दबाना था। बॉस ने कुछ देर सोचा और फिर वहां से उठकर एक सिमत को चल पड़ा। एक बड़े से टीले की ओट में जाकर उसने 4 पत्थर उठाए और उन पर कुछ पड़कर एक सिमत में हवा में उछाल दिया। उसी वक्त वहां जैसे विंड स्क्रीन ओपन हो गई। उस स्क्रीन में एक शख्स नजर आ रहा था। सेवना, बोल, काहे को कष्ट दिया हमें? वह स्क्रीन वाला शख्स बोला तो मैं चौंक पड़ा। यह आवाज़ गोपी किशन की थी। सरकार, तकलीफ दही की मुआफ़ी, आपको इतला देनी थी कि 10 मिनट में जादुई जाला मुकम्मल हो जाएगा। सरकार खुद तशरीफ़ लाएंगे या फिर हम खुद ही उस बागी को पकड़कर आपकी खिदमत में पेश कर दें? उस बॉस ने, जिसका नाम गोपी ने सेवना लिया था, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा। ना बाबा, ये छोरा तुम्हारे पास का ना ही है, हम अवश्य पहुंच रहे हैं, गोपी किशन ने कहा। और इसके साथ ही वह स्क्रीन हवा में तहलील हो गई और सेवना मुतमईन अंदाज में वापस चल पड़ा। और थोड़ी ही देर में वो फिर अपने साथियों ओलिंगा और शिवा के पास बैठा था। मुझे हालात से कुछ तो आगही हो गई थी, ताहम मुझे यह फैसला करने में देर लग रही थी कि मुझे अपनी कार्रवाई अभी शुरू कर देनी चाहिए या फिर गोपी का इंतज़ार करना चाहिए। कुछ देर सोचकर मैंने अपनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। वजह यह थी कि मैं गोपी किशन की कुव्वतों से मुकम्मल तौर पर आशना न था, इसलिए उसके साथियों के साथ उसका मुकाबला भी महंगा पड़ सकता था, जबकि अकेले में उससे निपटना आसान होता। ये सोचकर मैंने तमाम जिन्नात को बागौर देखा ताकि उनके चेहरे मेरे जहन में नक्श हो जाएं, और फिर मैं अपनी जगह वापस पहुंच गया। आंखें खोलकर मैंने दोबारा उन सब 20 जिन्नों के चेहरों के नक्श जहन में ताज़ा किए। ये एक मुश्किल काम था, मगर मैं तकरीबन 2 साल से यही मश्क करता रहा था, इसलिए आसानी से मुझे उनके चेहरे याद रह गए। उन सब की तरफ मुतवज्जा होकर मैंने वो जिन्नाती अमल शुरू कर दिया जिससे जिन्नात को जलाया जाता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे यह अमल तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल करना था और वह सारे जिन जलकर खाक हो जाते। 5 मिनट पूरे होते ही मैं इसका रद्द-ए-अमल जानने के लिए फिर रूहानी तौर पर बाहर निकला। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वो सब जलकर भस्म हो चुके थे और जाल जहां तक बना था बस वहीं तक रह गया था। मैं जल्दी से सेवना और उसके साथियों के पास पहुंचा। वो उसी तरह मुतमईन अंदाज में बैठे गोपी किशन का इंतजार कर रहे थे। जाहिर बात है गोपी किशन ने तो आखिरी वक्त पर आना था ताकि काम मुकम्मल करने में उसे कुछ इंतजार न करना पड़े, इसलिए वो अभी तक नहीं पहुंचा था। अब इन इंसानों से निपटने का कोई मंसूबा बनाना था। मुझे नहीं मालूम था कि वो किन ताकतों के माहिर हैं। अचानक मुझे एक ख्याल आया, क्यों न इनको आपस में लड़ा दिया जाए। ये सोचकर मैं उनके पास गया। वो इस तरह बैठे थे कि सेवना, जो उनका बॉस था, कुछ आगे था और गार के धाने की तरफ उसका मुंह था, जबकि ओलिंगा और शिवा की तरफ पीठ थी। शिवा दरमियान में मगर दाएं तरफ, जबकि ओलिंगा सबसे पीछे और निस्बतन बाएं तरफ था।
मैंने ओलिंगा पर अपनी इर्तकाज तवज्जो मरकूज करते हुए उसे सेवना पर गिरा दिया। ओहो ओलिंगा, तुम होश में तो हो? सेवना ने गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा। ओलिंगा ने कुछ कहने के लिए जुबान खोली, मगर मैंने अपनी तवज्जो से उसकी जुबान उसके दांतों में उलझा दी। वह जल्दी से बोलने के चक्कर में अपनी ही जुबान चबा बैठा। तकलीफ से उसका चेहरा बिगड़ गया। शिवा उसको संभालने के लिए उठा ही था कि मैंने अपनी तवज्जो से ओलिंगा का दायां हाथ पूरी कुव्वत से घुमाकर शिवा के मुंह पर दे मारा। वो थप्पड़ बहुत ही जोरदार था। शिवा चकराकर नीचे गिरा। सेवना एकदम खड़ा हो गया और घूरकर ओलिंगा को देखते हुए बोला, ओलिंगा, तुम होश में तो हो? ये क्या हरकत है? उसके लहजे में गुस्से से ज्यादा हैरत थी। मैंने इस बार फिर ओलिंगा का हाथ घुमा दिया और इस बार थप्पड़ सेवना के पड़ा। सेवना थप्पड़ खाकर गिरते ही बिजली की सी तेजी से उठा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख टमाटर हुआ था। उसने कुछ पढ़कर जोर से ओलिंगा की तरफ फूंका और ओलिंगा का सारा जिस्म शोलों की जद में आ गया। ओलिंगा अजीब से अंदाज में चीख रहा था। जुबान चबाने की वजह से वो सही तौर पर बोल नहीं पा रहा था, मगर तकलीफ से चीख भी रहा था और शायद वह वजाहत भी देने की कोशिश कर रहा था। इतने में तकलीफ की शिद्दत से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सेवना शायद उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक और मंत्र पढ़कर उस पर फूंका और ओलिंगा को शोलों से निजात मिल गई, मगर वो बेहोश ही था। ये अचानक ओलिंगा को क्या हो गया? शिवा जो अब उठ चुका था, हैरत ज़दा से अंदाज में बोला, पता नहीं, शायद ये पागल हो गया है। तुमने देखा नहीं कि किस तरह इसने अपनी ही जुबान को चबा लिया? सेवना ने अपने तौर पर वजाहत करते हुए कहा। और फिर जैसे ही उसने दोबारा मुंह मोड़कर गार के धाने की तरफ देखना शुरू किया, मैंने इस बार शिवा के हाथ को इस्तेमाल किया। उसने करीब ही पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाया और तेजी से सेवना के सर पर दे मारा। सेवना बेचारे एक तेज सिसकारी लेकर वहीं ढेर हो गया। पता नहीं मर गया या फिर बेहोश हुआ था, जबकि शिवा अपने हाथों को हैरत से देख रहा था। जाहिर बात है उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि खुद उससे ये सब कैसे हो गया। अब मेरे लिए मसला ये था कि उसका काम कैसे तमाम करूं। मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं था कि मैं किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसे भी जलाने की कोशिश करूं, जैसे चिल्ले के दौरान मैंने एक गैर मरई मखलूक को जलाया था। मुझे यकीन तो ना था, मगर कोशिश करने में कोई हर्ज ना था, इसलिए मैंने अपनी इर्तिकाज की कुव्वत से उसको आग में जलाने के तसव्वुर को उभारा। उसी वक्त मैंने शिवा को आग के शोलों में जलते देखा। जब तक मैंने तवज्जो मरकूज रखी, वो जलता रहा और चीखता रहा। जब वो बेहोश होकर गिरा तो मैंने आग का तसव्वुर ख़त्म कर दिया और आग खुद ब खुद सर्द हो गई। ये सारा वाकया मेरे एतमाद को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। जिन्नात से निपटना तो मुझे खूब आता था, मगर जादूगर इंसानों से मैं पहली बार टकराया था। चूंकि अब मैदान साफ था, इसलिए मैंने इंतज़ार करने का फैसला किया। अभी चंद मिनट ही इंतज़ार किया था कि मैंने एक चट्टान के अकब से गोपी किशन को इस शक्ल में आते हुए देखा जिसमें वो स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उसने सर घुमाकर उस अधूरे जाल को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात उभर आए। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इतने में वो चलता हुआ उस चट्टान के करीब पहुंच गया जहां पर उसने ओलिंगा और शिवा को जले हुए बेहोश पाया, जबकि सेवना भी उनके पास ही ढेर था। गोपी किशन फौरन ही मामले को समझ गया। मुझे डर महसूस हुआ कि कहीं यह भाग ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी से अपने इर्तिकाज की तवज्जो से उसे जकड़ लिया और फिर हवा में इंसानी आवाज़ का इर्ताज पैदा करते हुए कहा, गोपी किशन महाराज, भागने का इरादा मुलतवी कर दो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मेरे लहजे में वकार था। गोपी किशन ने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर अचानक उसने आंखें बंद की और इसके साथ ही मैंने देखा कि उसकी रूह का जो छोटा सा हैवला था वो एकदम से कद्दावर और मुकम्मल रूह की सूरत इख्तियार कर गया। इसके साथ ही उसने मुझे देख लिया। अच्छा, तो ये तुम हो छोटी सरकार? उसने घूरकर मुझे देखा। बहुत खूब, अब मजा आवे है शिकार का, उसने जहरीले लहजे में कहा। और फिर अचानक ही उसने हवा में इंसानी आवाज़ का कुछ इर्ताज पैदा किया और एकदम से एक खौफनाक मखलूक पैदा हो गई। उस मखलूक ने घूरकर मुझे देखा और तेजी से हमलावर हुई। उसे देखकर मुझे वो मखलूकात याद आ गई जो मैंने चिल्ले के दौरान देखी थी। ये भी उनमें से कोई थी। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचती, मैंने उसे इर्तिकाज़े तवज्जो से जला दिया। उसे जलता हुआ देखकर गोपी किशन की रूह हैरान रह गई। शायद ये उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स हुआ था। मैंने मौके की मुनासबत से उसके जख्मों पर नमक छिड़का। गोपी महाराज, कोई और जंतर मंतर रह गया हो तो वो भी आजमा लो, फिर ना कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। मेरा लहजा बहुत ठोस था। गोपी किशन मेरी बात सुनते ही आग बगूला हो गया। उसने फिर तेजी से हवा में इर्ताज पैदा किया और अचानक एक निहायत ही खौफनाक सी मखलूक जाहिर हो गई। उसकी खास बात यह थी कि वो खुद एक अजीब सी नीली आग में नहाई हुई थी, यानी आग उसके जिस्म का हिस्सा थी। वो तेजी से मुझ पर झपटी। मुझे समझ न आया कि इसके साथ क्या करूं, क्योंकि ये तो पहले ही इसे आग में नहा रही थी।
इतने में उसने मुझे यानी मेरी रूह को आ लिया। मेरी रूह को एक करंट सा लगा और एक अजीब सी तकलीफ मेरी रूह को शुरू हो गई। शायद ये जलने की तकलीफ थी। मैं इस तकलीफ से रोशनास न था। मेरी हालत तेजी से बिगड़ रही थी और मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे आयत करीमा याद आ गई, जिसने गोपी किशन के खिलाफ पहले भी मेरी मदद की थी। मैंने जल्दी से हवा में आयत करीमा की तलावत का इर्ताज पैदा किया। पहली दफ़ा आयत की तलावत खत्म होते ही उस मखलूक को एक झटका लगा और वह मुझसे ऐसे दूर हट गई जैसे उसे करंट लगा हो। इससे मुझे हौसला मिला और मैंने इस बार बड़े खुशू खुजू से आयत करीमा की तलावत शुरू कर दी। इससे न सिर्फ वो मखलूक भाग गई बल्कि गोपी किशन की रूह भी बहुत बेचैन हो गई। मैं उसकी बेचैनी देखकर मुसलसल तलावत करता रहा और वो बेचैन रूह की तरह इधर से उधर चक्कर लगाती रही। और फिर अचानक गोपी किशन की रूह छोटे से हैवले की सूरत में उसके जिस्म के ऊपर मुअल्लिक हो गई और गोपी किशन ने आंखें खोल दी। मगर अब मैं उसको भागने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसके जिस्म को अपने इर्तिकाज़े तवज्जो के शोलों से जलाना शुरू कर दिया। गोपी किशन के हलक से चीखें निकलने लगीं। चंद मिनट में वो बेहोश होकर गिर पड़ा, मगर मैं उसे मुसलसल आग में रोस्ट करता गया। और फिर चंद मिनट बाद मैंने देखा कि आसमान से फरिश्तों का एक गौल तेजी से नीचे उतरा और फिर उन्होंने इस बेदर्दी से गोपी किशन की रूह को उस जले हुए जिस्म से निकाला कि गोपी किशन की चीखों से मेरी रूह भी कांप उठी। और फिर एक फरिश्ता उसकी रूह को एक बहुत ही बड़े और कांटेदार कोड़े से मारने लगा। गोपी किशन की रूह बुरी तरह चीखने का इर्ताज पैदा कर रही थी, मगर ये इर्ताज इंसानी नहीं बल्कि रूहानी था, यानी कोई इंसानी कान उसे नहीं सुन सकता था। फिर वह फरिश्तों का गौल उसी तरह उसे कोड़े से मारता हुआ आसमानों में गायब हो गया। मैं हैरत ज़दा इस मंजर को देख रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हिंदू मजहब के मुताबिक वो मुर्दा इंसान को जला देती हैं। चूंकि गोपी किशन तो पहले ही रूह की शक्ल में था और शायद अपने असल जिस्म के साथ नहीं जला था, इसलिए उसकी रूह को आलमे अरवाह में दाखिला नहीं मिल सका। मगर अब जबकि मैंने उसके जिस्म को उसकी रूह समेत जला दिया था तो शायद उसकी तबई मौत वाक़या हो गई थी। इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक उसकी रूह को फरिश्ते आलमे अरवाह में ले गए और वो कोड़े उसको यकीनन उसके अमाल के नतीजे में लगे होंगे। बहरहाल बहुत ही दर्दनाक मंजर था। इससे फारिग होकर मैं अपनी जगह हाजिर हुआ और फिर गार के धाने से बाहर निकल आया। अचानक मुझे दादाजी का ख्याल आया। मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर हैं। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर तेज़ी से आसमान की तरफ उड़ गया। फिर मैंने तेज़ नज़रों से दादाजी को ढूंढा। वो मुझे कहीं नजर न आए। पूरी जाड़ों की बस्ती मैंने कंगाल मारी, मगर वो वहाँ कहीं मौजूद न थे। नाकाम होकर मैंने आंखें खोल दी और फिर कुछ सोचकर मैंने आयान को बुलाया। वो मेरी आवाज़ पर नहीं आया। मुझे मालूम था कि उसे सूरह जिन पढ़कर आवाज़ दी जा सकती है, मगर मुझे सूरह जिन ज़ुबानी याद नहीं थी, इसलिए मैं वापस गार की तरफ चल पड़ा। गार में पहुंचकर मैंने दादाजी के रखे हुए एक कुरान शरीफ से सूरह जिन को इस ख्याल से हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया कि मुस्तकबिल में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। जब मैं उसे हिफ़्ज़ कर चुका तो एक बार पढ़कर आयान को आवाज़ें दी। तीसरी आवाज़ पर वो हाजिर हो गया। आपने मुझे याद किया मेरे आका, आयान ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। आयान जल्दी से पता लगाओ कि मेरे दादाजी कहाँ पर हैं, मुझे उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जल्दी से पूछा। उनको गोपी किशन के हुक्म से जादुई जाले से बांधकर संगे मोर की जेल में रखा गया है। आयान ने फौरन बताया। ये संगे मोर कहाँ पर है? मैंने हैरत से पूछा। आका, ये आपकी दुनिया में नेपाल के करीब एक जगह है जहाँ पर सल्तनत सोलोमन की सबसे खतरनाक जेल है। यहाँ पर बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक कैदी रखे जाते हैं। आज तक वहाँ से कोई भी कैदी आज़ाद नहीं हो सका और ना ही जिंदा वापस आया है। आयान ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम मेरी वहाँ तक रहनुमाई कर सकते हो? मैंने उसकी तारीफ़ों से मुतासिर हुए बगैर पूछा। ज़रूर आका, मगर उसके गिर्द जादुई मकड़े मौजूद हैं जो किसी भी करीब आने वाले जिन को दबोच लेते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ दूर से ही दिखा सकूंगा। आयान ने कुछ परेशान लहजे में जवाब दिया। चलो ठीक है, जहाँ तक तुम जा सको मुझे ले चलो, मैंने जल्दी से कहा। गोपी किशन के साथ इस मार्के ने मुझे बहुत एतमाद दिया था, इसलिए मैंने सीधा संगे मोर जाने का फैसला कर लिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी कुव्वतों के बल पर दादाजी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। आयान ने मुझे उठाया और फिर तेजी से हवाओं में बुलंद हो गया। हम कुछ देर तक फिजा में सफ़र करते रहे और फिर एक बड़े पहाड़ को क्रॉस करके आयान ने मुझे एक जंगल की तरफ इशारा करते हुए बताया। आका, ये जंगल एक हिफाजती इलाका है। यहाँ पर बेशुमार मकड़े हैं जो किसी इंसान या जिन को जंगल में घुसने नहीं देते। जो भी उनके हाथ आ जाता है उसको बांध कर खा जाते हैं। आयान के लहजे में खौफ की झलक नुमाया थी। अच्छा, अगर मैं इनसे बचकर निकल जाऊं तो फिर? मैंने पूछा। आका, इस जंगल के तकरीबन वस्त में एक छोटा सा पानी का हौज है
उस हौज के पैंदे में संगे मोर में दाखिले का दरवाज़ा है, मगर वहाँ 2 ताकतवर जिन्न तैनात हैं जो हरदम पहरा दे रहे होते हैं। बस उससे आगे का मुझे कुछ मालूम नहीं। ये मालूमात भी मेरे पास इसलिए हैं कि एक बार जिन्नात के बहुत बड़े गिरोह ने उस जेल में घुसकर तालूत जिन को रहा करवाने की कोशिश की थी। उस गिरोह में आधे से ज़्यादा मारे गए थे और बाकी बड़ी मुश्किल से वापस आ पाए थे। उनमें से एक से मेरी जान पहचान है, उसी ने मुझे उसके बारे में बताया था। आयान ने तफसील बताते हुए कहा, ये तालूत जिन कौन है? मैंने हैरत से पूछा। बहुत ही नेक जिन है आका, आयान ने बड़ी अकीदत से कहा। तकरीबन 1 लाख जिन उसे अपना लीडर मानते हैं, मगर शहनशाह ने एक मामूली से इख्तलाफ पर उसे यहाँ कैद करवा दिया। तालूत जिन के बाद हमारी मुश्किलात सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उस जंगल के बाहर उतार कर वापस चले जाओ, मैंने कहा, और उसने जंगल के बिल्कुल इब्तदा के पास मुझे उतार दिया और खुद वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने कुछ देर इधर उधर का जायजा लिया और फिर कुछ पीछे आकर एक महफूज मुकाम ढूंढा। ये एक बहुत बड़ा बरगद के दरख्त का झुंड था। मैं वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिस्मानी आंखें बंद होते ही मेरी रूह बेदार हो गई। मैंने हवा में कुछ बुलंद होकर जंगल की तरफ देखा और चौंक पड़ा। उस जंगल में बेतहाशा गैर मरई मखलूकात नजर आ रही थीं। तकरीबन दरमियान में कुछ मखलूकात दरख्त नुमा थीं। मैं ऊंचाई पर हवा में ही उस जंगल के तकरीबन वस्त में पहुंच गया। जंगल बहुत घना था, इसलिए यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि नीचे कोई पानी का हौज है कि नहीं। मैंने खुदा का नाम लेकर उसमें घुसने का इरादा कर लिया। एक मुनासिब जगह ढूंढकर मैं तेज़ी से जंगल में घुस गया। जैसे ही मैं जंगल की हदूद में दाखिल हुआ, एकदम कोहराम मच गया और बेशुमार मखलूकात मेरी तरफ झपटी। उनमें वो मकड़े नुमा मखलूक भी थी जिसका आयान ने जिक्र किया था। मैंने एक को अपने इर्तकाज़े तवज्जो से जला दिया। मेरा ख्याल था कि बाकी डरकर मुझसे दूर भागेंगे, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि एक मकड़े ने मुझ पर अपना जाला फेंक दिया। ये जाला बड़ा अजीब सा था। जैसे ही मेरी रूह पर पड़ा, मुझे एकदम घुटन का एहसास होने लगा और मेरी रूह तेजी से जमीन पर आ गई। मुझसे अब उस जाले समेत उड़ा नहीं जा रहा था। ये वैसा ही जाला था जैसा शिवा और उसके साथी पूरी गार के गिर्द बुन रहे थे। यकीनन ये जादुई जाला था। मैंने अपनी इर्तिकाज़ की तवज्जो से इसे जलाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। ये मेरे लिए हैरत का एक झटका था। मेरे ज़मीन पर आते ही तमाम मखलूकात मेरे गिर्द इकट्ठी हो गई और फिर एक इंतहाई बदनुमा और काफ़ी मोटी मखलूक जो कम से कम 15 फुट ऊंची थी, उसने मुझे जाले समेत उठा लिया और एक तरफ को चल पड़ी। मैंने जल्दी से इर्तिकाज़े तवज्जो से उस मखलूक को जलाने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी ना हुई। मुझे एहसास हुआ कि इस जाले की वजह से मेरी इर्तिकाज़े तवज्जो की कुव्वत भी काम नहीं कर रही और अब मुझे रूहानी थकावट भी महसूस हो रही थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे मश्क के दौरान जब मश्क का इख्तिताम होता था तो मुझे यूँ महसूस होता था जैसे मेरी रूह थक सी गई हो। वह मखलूक मुझे लिए हुए तेज़ी से जंगल में सफ़र कर रही थी। मुझे एहसास हो गया कि वह मुझे जंगल से बाहर की जानिब ले जा रही है। उस बदनुमा मखलूक के 4 पाँव थे और कम से कम 6 हाथ थे। एक शाखनुमा दुम भी थी। सिर्फ चंद लम्हों में वह मुझे लिए जंगल से बाहर आ गई और ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि उसका रुख उसी बरगद के झुंड की तरफ था जहां मैं जिस्मानी तौर पर आलती पालती मारे बैठा था। यकीनन उसे मेरे जिस्म का पता चल गया था। ना जाने क्यों मुझे पहली बार बहुत खौफ महसूस हुआ। अगले ही लम्हे वो मखलूक मुझे लिए उस झुंड में मेरे अपने जिस्म के सामने थी। बाकी मखलूकात जंगल में ही रह गई थीं। उस मखलूक ने अपने एक हाथ से मेरे जिस्म को हवा में उठाया और एक दरख्त के तने के साथ बांधने लगी। मेरी रूह एकदम से बेचैन हो गई, शायद इसलिए कि जिस्म रूह को वापस मांग रहा था और मेरी रूह उस जादुई जाले में कैद थी। अजीब सी बल्कि किसी हद तक तकलीफ दे बेचैनी थी वो। जब वो मेरे जिस्म को अच्छी तरह बांध चुका तो उसने मुझे अपने जाले समेत मेरे अपने जिस्म पर उछाल दिया। एक छनाका सा हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं दरख्त से बंधा हुआ था। वह मखलूक अब मुझे नजर नहीं आ रही थी। यकीनन वो सिर्फ रूहानी आंख से ही देखी जा सकती थी। इस नई सूरत हाल ने मुझे हिला कर रख दिया। अभी मैं उससे निजात के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मुझे अपने गिर्द झाड़ियां सी इकट्ठी होती नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी कुव्वत वो झाड़ियां इधर उधर से इकट्ठी करके मेरे गिर्द डाले जा रही है। यकीनन ये वही मखलूक थी जो अब मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिर कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द इतना ढेर हो गया कि मैं खुद उसमें दबकर रह गया। मैंने जल्दी से आंखें बंद करके रूहानी परवाज की कोशिश की तो मुझे अपने गिर्द ही जादुई जाल नजर आया। वो अभी भी मेरे गिर्द था, मगर मेरी इंसानी आंखों को नजर नहीं आ रहा था। उस जाल की वजह से मेरी रूह बेबस थी।
मैंने आंखें खोल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस मखलूक से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अभी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि ये देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए कि उन झाड़ियों ने आग पकड़ ली थी। उसी मखलूक ने एक तरफ से उन झाड़ियों को आग लगा दी थी। झाड़ियां चूंकि काफ़ी खुश्क थीं, इसलिए आग बहुत तेज़ी से मेरे चारों तरफ फैल रही थी और मेरे करीब आती जा रही थी। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने इर्तिकाज़े तवज्जो से उस आग को बुझाने की बड़ी कोशिश की, मगर उस जादुई जाले की वजह से मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इतने में आग मेरे बहुत ही करीब आ गई और मुझे उसकी तपिश अपने बदन पर महसूस होने लगी। मैं शायद ज़िंदगी में पहली बार बहुत खौफजदा हो गया था। मुझे इस मुसीबत से निजात का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता आग की तपिश मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी और ना जाने कब मेरे हलक से दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। आग मेरे सारे जिस्म को जलाई जा रही थी। इस मुसीबत की घड़ी में अचानक मुझे याद आ गया कि जब भी मेरे लिए सारे रास्ते बंद होते हैं तो आयते करीमा मेरी मदद करती है। बस इस ख्याल के आते ही मैंने हिम्मत करके अपनी चीखों पर काबू पाया और ऊंची आवाज़ में आयते करीमा की तलावत करनी शुरू कर दी। आग ने मेरे जिस्म पर बहुत से आबले बना दिए थे, मगर मैं इस तकलीफ को भुलाते हुए पूरे इन्हमाक से आयते करीमा पढ़ रहा था। और फिर मैंने आखिरी बार मुकम्मल इर्तिकाज से अपने गिर्द मौजूद उस जादुई जाले को तोड़ने की कोशिश की। एक झटके से मैं आज़ाद हो गया। आयते करीमा ने मेरी फिर मदद की थी, मगर शायद मुझे देर हो गई थी, क्योंकि मेरे चारों तरफ ऊपर और नीचे आग ही आग थी और मैं उस आग में जिंदा रोस्ट हुए जा रहा था। मेरे जिस्म के गिर्द रस्सियां भी अब जल चुकी थीं। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मेरे हलक से सिर्फ और सिर्फ चीखें निकल रही थीं। लेकिन जैसे कहते हैं कि जब जान बचाने की बात हो तो इंसान की पता नहीं कौन कौन सी कुव्वतें बेदार हो जाती हैं। उसी तरह पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी कुव्वत पैदा हुई कि मैंने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की और अपनी रूहानी आंखों से खुद अपने जिस्म को देखते हुए इर्तिकाज़ तवज्जो से उसे उस आग से निकाला। और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। आखिरी एहसास ये था कि मैं उस आग लगे झुंड से कोई 20 फुट दूर घास वाली ज़मीन पर लेटा हुआ था और मेरा सारा जिस्म बुरी तरह जल चुका था। बस इस एहसास के साथ ही मैं बेहोश हो गया।